Hello everyone, how are you all? I think you all are fine. In this series, we have discussed class 8 new science book Curiosity. Now discuss the content sheet. में 13 चैप्टर हैं इस बार। फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। वर्ल्ड ऑफ साइंस यानी साइंस की दुनिया के बारे में हम क्या क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं इस पूरे टेक्स्ट बुक में, तो एक ओवरव्यू इस चैप्टर में हम देखेंगे। ओके, देन आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई। ओके, सो चलिए चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। सो इसमें प्रॉब एंड पॉन्डर दिया हुआ है, क्या क्या हम जांच पड़ताल करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें जानने वाले हैं, वो चीज़ें यहाँ दी गई हैं। सो यहाँ क्या लिखा है, चलिए रीड करते हैं। सो डियर यंग साइंटिस्ट, आप लोग यहाँ पर साइंटिस्ट हैं, आपसे बातचीत की जा रही है। वेलकम बैक। ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ ईच चैप्टर यू विल फाइंड अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। देयर आर नॉट मेंट फॉर एनी एग्जाम, दे आर यूनिक इन्वेस्टिगेशंस टू स्पार्क योर क्यूरियोसिटी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ साइंस। हर चैप्टर जब स्टार्ट हुआ करेगा इस बुक में तो आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। उनके आंसर ऐसा नहीं है कि वो एग्जाम में आने वाले हैं वो क्वेश्चंस, बल्कि वो आपके यूनिक इन्वेस्टिगेशन करने के तरीकों में स्पार्क लाएंगे कि किसी चीज़ को जानने की कैसी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, वो क्वेश्चन स्पार्क करेंगे आपके अंदर। वाई इज़ वन साइड ऑफ पूरी थिनर देन द अदर। जो पूरी होती है जब वो फूलती है कढ़ाई में तो एक साइड उसकी पतली क्यों होती है, एक साइड मोटी क्यों होती है। आर, जैसे एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा है आर देयर मोर ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन all the beaches and desert of the world or more stars in our galaxy। हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें तारे ज़्यादा हैं या डेजर्ट जो रेगिस्तान है उसमें रेत के कण ज़्यादा हैं। राइट फ्रॉम ग्रेड 6 वी हैव ऑब्जर्व द इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। हमने अपने आसपास प्लांट्स और एनिमल्स की डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा ग्रेड 6 में। From the different shapes of leaves to many kinds of insects, why has nature created such a vast variety? जो नेचर है, प्रकृति है, उसमें इतनी वैरायटीज़ क्यों हैं? कोई लीफ का शेप पतला है, कोई ब्रॉड है, कोई इंसेक्ट छोटा है, कोई कीड़ा इतना बड़ा है, तो ऐसी वैरायटीज़ क्यों क्रिएट की? इज़ देयर सच अ क्वेश्चंस दैट मेक्स यू क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड? क्या ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके मन में हैं जो आपको इस दुनिया के बारे में सोचने पे ऐसा क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं? राइट इट हियर। तो आपको अपने क्वेश्चंस लिखने हैं। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ, आप लिख सकते हैं, या फिर जो आपके मन में आ रहा है वो आप लिखेंगे। ठीक है। हाउ डू बर्ड्स नो विच डायरेक्शन टू फ्लाई ड्यूरिंग माइग्रेशन विदाउट यूजिंग मैप? चिड़िया एक जगह से दूसरी जगह इतनी दूर चली जाती है, उसके पास तो कोई मैप भी नहीं है, उसको कैसे पता चलता है मुझे किधर उड़कर जाना है? वाई डू आवर फिंगर्स गेट रिंकली इन वाटर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम? जब पानी में हम बहुत देर तक गीले हो जाते हैं और हाथ उंगलियां हमारी गीली हो जाती हैं तो उसमें रिंकल्स दिखने लगते हैं उंगलियों में, है ना? ऐसा क्यों होता है? वाई कैन वी सी लाइटनिंग बिफोर वी हियर द थंडर? जब हमें बिजली कड़कने की आवाज़ सुनाई देती है उससे पहले लाइट जैसा क्यों दिखता है आसमान में? इज़ देयर अ लिमिट टू हाउ फार द यूनिवर्स गोज? जो ये हमारा ब्रह्मांड है ये कितनी दूर तक फैला हुआ है, क्या इसकी कोई लिमिट है? ऐसे कुछ क्वेश्चंस मेरे मन में आते हैं, मैंने लिखे हैं। आपके मन में जो क्वेश्चंस आते हैं आप लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। सो Our journey with curiosity into the world of science continues in grade 8। अभी जो curiosity की journey है साइंस में वो अब हम इस क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे। We hope you bring along the spirit of adventure and exploration that has guided us so far। In grade 6 we discovered how science begins with wonder, with simply why and how questions about the world around us। जो हमारे आसपास की दुनिया है उसके बारे में जानने के लिए curiosity कैसे लानी चाहिए, why क्वेश्चन पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे है। सो ग्रेड 7 में, ये ग्रेड 6 में हमने पढ़ा था। ग्रेड 7 में वी लर्न दैट साइंस इज ऑलवेज इवॉल्विंग। हमने पढ़ा साइंस हमेशा इवॉल्व होता है, ग्रो करता रहता है। दैट ईच आंसर ओपन्स न्यू क्वेश्चन। हर आंसर में क्वेश्चन छुपा होता है नया, जो आगे और ज़्यादा हमें जानकारी देता है। एंड हाउ आर आइडियाज़ कैन स्लोली चेंज एज वी एक्सप्लोर डीपर। और हमारे आइडिया धीरे धीरे चेंज होते जाते हैं जैसे जैसे हमें ज्ञान और ज़्यादा होता है। ग्रेड 8 में अब हम क्या करेंगे, वी टेक द नेक्स्ट स्टेप। अब हम अगला स्टेप लेंगे, एंटरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। अब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वेयर वंडर एंड इवोल्यूशन कम टुगेदर टू फॉर्म द
हाउ साइंस वर्क। अब देखेंगे साइंस वर्क कैसे करता है। वी डोंट वॉन्ट यू टू जस्ट लर्न न्यू फैक्ट्स, सिर्फ नए फैक्ट्स नहीं सीखने हैं। वी वॉन्ट यू टू लर्न हाउ टू फाइंड न्यू फैक्ट। ये नए नए फैक्ट आएंगे कहाँ से आते हैं उसके बारे में जानेंगे। इन्वेस्टिगेशन इन साइंस मीन्स मोर देन जस्ट लुकिंग एट समथिंग एंड आस्किंग ओनली सिंपल क्वेश्चन। इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या होता है साइंस में? इन्वेस्टिगेशन करना मतलब सिर्फ इतना नहीं कि किसी चीज़ को हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बल्कि उसमें और ज़्यादा क्वेश्चंस करना और ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में जानना। ओके, नाउ यू कैन आस्क मोर फोकस्ड क्वेश्चन एंड डिज़ाइन वेज टू परहैप्स डू सिंपल एक्सपेरिमेंट्स टू आंसर दोज क्वेश्चंस। अब हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करेंगे और क्वेश्चंस को भी हम और ज़्यादा फोकस्ड पूछ सकते हैं, बहुत डिटेल में जाकर पूछ सकते हैं। एंड देन यूज योर ऑब्जर्वेशन टू इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग। और जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करेंगे उससे जो हम ऑब्जर्वेशन करेंगे उसके हिसाब से अपनी अंडरस्टैंडिंग को हम बढ़ा सकते हैं। नाउ आगे दिया है स्टेप बाय स्टेप वी विल लर्न हाउ टू यूज क्वेश्चंस एज स्टार्टिंग पॉइंट टू ट्राई टू ऑब्जर्व केयरफुली, एक्सपेरिमेंट थॉटफुली एंड एक्सप्लेन क्लियरली व्हाट वी सी। अब हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन से शुरुआत करनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स को थॉटफुली करना चाहिए और क्लियरली एक्सप्लेनेशन कैसे हम दे सकते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट का। इन डूइंग सो, ये सारा कुछ करने में ईच ऑफ यू वॉन्ट जस्ट बी लर्नर्स बट ऑल्सो इन्वेस्टिगेटर्स, यंग साइंटिस्ट एक्सप्लोरिंग रियल वर्ल्ड पजल्स। तो अब ये करते वक्त सिर्फ आप एक इन्वेस्टिगेटर नहीं होंगे, एक स्टूडेंट इन्वेस्टिगेटर नहीं होंगे, बल्कि आप एक यंग साइंटिस्ट होंगे जो एक्सप्लोर करेंगे इस रियल वर्ल्ड को पजल्स के थ्रू। दीज मैनी रेंज फ्रॉम एवरीडे लाइफ लाइक व्हाई डज डो राइज, जो डो होता है, आटा होता है, इस तरीके से फूल क्यों जाता है, टू द बिगर मिस्ट्रीज ऑफ अर्थ, इस छोटी सी बात से लेकर बड़ी बड़ी अर्थ की जो मिस्ट्रीज हैं, रहस्य हैं, उसके बारे में जानेंगे। एंड बियॉन्ड लाइक इज द वर्ल्ड गेटिंग वार्मर। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। As you turn each page of this book, we hope you notice the interesting design of our page numbers once again. देखो यहाँ पे जो बुक्स में पेज नंबर्स दिए हुए हैं ना, इस वाली बुक में हमारे वहाँ पे रूट्स बने हुए हैं, जड़ बनी हुई है, राइट? सो ऑन द लेफ्ट हैंड पेज एट द बॉटम यू विल फाइंड द इमेज ऑफ रूट। जड़ें दिखेंगी आपको। इसका मतलब क्या है? जो जड़ें हैं ये सिंबलाइज कर रही हैं, ये हमें दिखाती हैं डीप सॉलिड फाउंडेशन ऑफ नॉलेज, की हमारी जो नॉलेज है वो जड़ों की तरह मजबूत है, डीप है हमें नॉलेज। ऐसा नहीं कि हम कोई टॉपिक को अच्छे से जान नहीं रहे हैं, तो जो भी चीजें जानेंगे बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे, जिससे कि हमारा फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग बनेगा। ओके, एंड इट विल कीप्स अस कनेक्टेड टू आवर एनवायरमेंट, ट्रेडिशंस एंड कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज राइट हैंड साइड पेजेस के देखेंगे तो टॉप कॉर्नर में यू विल फाइंड अ काइट सोरिंग इन द स्काई। अब ऊपर की तरफ देखेंगे तो स्काई में काइट आपको उड़ती हुई दिखेगी। सो ये हमें रिमाइंड कराती है दैट क्यूरियोसिटी मस्ट टेक फ्लाइट इफ वी आर टू एक्सप्लोर द अननोन। अगर ऐसी कोई चीज जिसे हम नहीं जानते हैं, जो हमारे लिए अननोन है, उसको अगर एक्सप्लोर करना है तो हमारी क्यूरियोसिटी, हमारे जानने की इच्छा ऊंची उड़नी चाहिए, जैसे कि फ्लाइट को उड़ता हुआ दिखाया गया है। सो ये जो दोनों चीजें हैं, रूट्स और काइट, ये इनवाइट करते हैं हमको, इनवाइट यू टू स्टे ग्राउंडेड इन रियल ऑब्जर्वेशन व्हाइल अलाउइंग योर आइडियाज टू सोर टुवर्ड्स न्यू होराइजन्स। सो हमें इससे क्या पता चलता है कि हमें अपनी नॉलेज को बहुत डीप करना चाहिए, हमें सब कुछ जानते हुए भी ग्राउंडेड रहना चाहिए, मतलब गहराई में जाकर किसी भी चीज को समझना चाहिए, और अपने सोचने की जो उड़ान है उसको कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, हमें बहुत ऊंचाई तक जाना है, राइट? सो रिमेंबर, इन्वेस्टिगेशन इन साइंस वर्क बेस्ट ओनली व्हेन वी बैलेंस द सॉलिड ग्राउंड ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन विद फ्रीडम ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। सो साइंस का जो वर्क है वो तभी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन में करता है वर्क, जब हम एक बैलेंस बनाते हैं कि जो भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसको केयरफुली करें, और सोचने की जो हमारी क्रिएटिविटी है उसको भी आजादी के साथ, बिल्कुल फ्रीडम के साथ यूज करें। सो यू विल ऑल्सो नोटिस सम पैटर्न इन लाइंस एट द बॉटम ऑफ पेजेस। दीज आर सम हिडन साइंटिफिक थॉट्स इन दीज आर वेल सो एज वेल। सो यहाँ पर एक लाइन अभी आपने देखी थी, इस तरीके से दिख रही है, ये सारे थॉट्स हैं हमारे, ठीक है? बट डोंट वरी, दे आर मेनली टू मेक अ पेज लिटिल लेस बोरिंग। ये सिर्फ एक डिजाइन की तरह ही लिया गया है, बट हाँ, इससे हम कुछ चीजें तो समझ सकते हैं। लेट अस नाउ टेक अ ब्रीफ लुक एट वेरियस स्टॉप्स ऑन आवर जर्नी दिस ईयर एंड सी वेयर आवर क्यूरियोसिटी सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग रूट्स
and lifted by soaring ideas might take us. अब हम जो जो इस बुक में पढ़ने वाले हैं, इस पूरे ईयर में जो जो टॉपिक्स हमारे आने वाले हैं उनके बारे में हम जानते हैं. ओके, एक एक करके सभी चैप्टर्स के बारे में थोड़ी डिटेल दी गई है. सो दिस ईयर our investigation adventures will take us on a journey from the tiny microbes. सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ेंगे. We can't see to planet-wide challenges we can't ignore. We will start by examining something as small as single drop of water and uncover a hidden world of tiny organism, unseen but deeply linked to us. Some of these are invisible helpers that help us digest our food or produce medicine, while others can be harmful, causing infections. So सबसे पहले हम छोटे से छोटे जीव के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कुछ तो ऐसे होते हैं जो हमें दिखते भी नहीं है लेकिन हमारी मदद करते हैं. जैसे हमारे पेट में कुछ कीड़े होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, कुछ मेडिसिन बनाने में हेल्प करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो हार्मफुल होते हैं या उनसे हमें इन्फेक्शन हो जाता है. सो ऐसी चीजों के बारे में एग्जामिन करना स्टार्ट करेंगे. बट what does our body need to stay healthy? How do we fight these infection? अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है इन बैक्टीरिया से, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो उससे हमारी बॉडी कैसे इस इन्फेक्शन से फाइट करती है. We will find out how nutritious food, exercise, medicine and vaccine help us stay healthy and fight infection. ये जो इन्फेक्शन इनसे हमारी बॉडी कैसे लड़ती है. हम न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं, न्यूट्रिशन जिसमें पोषक तत्व होते हैं वो खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दवाइयों से, वैक्सीन लेकर हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं और इन्फेक्शन से लड़ सकते हैं. बट दैट्स जस्ट अ बिगिनिंग, ये सिर्फ शुरुआत है. इन टुडेज वर्ल्ड साइंस डज प्ले अ मेजर रोल इन इम्प्रूविंग आवर लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ को इम्प्रूव करने में. जैसे एग्जाम्पल दिया है इलेक्ट्रिक करंट, ये भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज या कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है साइंस का, इलेक्ट्रिसिटी, राइट. सो ये हमारी लाइफ को बहुत इजी करने में हेल्प करती है. वी डिपेंड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू कीप अस वार्म. हीटर का यूज करके हम वार्म रहते हैं. व्हाइल द मैग्नेटिक इफेक्ट हेल्प्स मोटर रन एंड मशीन्स फंक्शन. जैसे एक मशीन है, ये भी मशीन ही है, प्रेस, राइट, आयरन. तो ये भी कैसे वर्क करता है, इलेक्ट्रिसिटी से ही. ऐसी सारी चीजें हमें हेल्प करती हैं लाइफ को इजी करने में, जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके चलती है, राइट. सो these phenomena, जो ये भी चीजें हैं जो अभी हमने देखी, डिपेंड ऑन फंडामेंटल फोर्सेस. इसमें हम फोर्स के बारे में भी पढ़ेंगे. सो आफ्टर वॉचिंग इलेक्ट्रिसिटी टू डू वर्क, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानने के बाद वी मूव ऑन स्टडी दीज फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे themselves, स्टार्टिंग विद दोज दैट मेक्स ऑब्जेक्ट स्पीड अप. कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पीड करते हैं, मतलब उसकी चाल को बढ़ाते हैं, स्लो डाउन करते हैं या उनके डायरेक्शन को बदलते हैं. अंडरस्टैंड करेंगे इन फोर्सेस को, ये हेल्प करेंगे हमें एक्सप्लेन व्हाई अ बॉल थ्रोन अप इन एयर फॉल्स बैक टू द ग्राउंड. अगर एक बॉल को ऊपर उछालते हैं हम, तो ये फोर्स ही है जिस फोर्स से आपने ऊपर उछाला, और कौन सा फोर्स एक्ट करता है कि बॉल अपने आप नीचे आ जाती है. तो ये सारा हम इस चैप्टर में जानेंगे. और फिर व्हाई अ कार स्टॉप्स व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड, कार क्यों रुक जाती है जब हम ब्रेक लगाते हैं. तो ये सारे आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेंगे. दिस ऑल्सो लीड्स अस द आइडिया ऑफ प्रेशर. फिर हम प्रेशर के बारे में जानेंगे. हाउ द फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन ऑब्जेक्ट. द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स एंड प्रेशर ऑल्सो डिसाइड हाउ एयर मूव्स. कैसे एयर मूव करती है उसके बारे में जानेंगे. और स्मॉल डिफरेंसेस इन प्रेशर कैन रिजल्ट इन जेंटल ब्रीज, व्हाइल अ स्ट्रॉन्ग प्रेशर डिफरेंसेस कैन लीड टू स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड समटाइम इवन साइक्लोन्स. सो ये हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था कि अगर थोड़ा अंतर है लो प्रेशर से हाई प्रेशर, है ना, अगर थोड़ा डिफरेंस है तो विंड जो है वो हल्की हल्की मंद हवा चलती है. लेकिन अगर ये डिफरेंस ज्यादा है तो कैसे इसमें स्ट्रॉन्ग विंड, यहाँ तक कि साइक्लोन्स के बारे में भी हमने पढ़ा था, राइट. प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से ही होता है. तो ये सब भी जानेंगे. देन नेक्स्ट दिया है, सो दीज फोर्सेज आर कनेक्टेड टू पावरफुल वेदर इवेंट्स. ये जो फोर्सेज हैं किससे कनेक्ट है, स्टॉर्म से, साइक्लोन से, जो वेदर के इवेंट्स है इनसे. ये हमारे डेली लाइफ को इफेक्ट करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर को और इवन आवर सेफ्टी को भी, हमारी सेफ्टी को भी. To truly understand how air can exert pressure on why water boils at a certain temperature, we need to zoom into these materials and see what kind of particles they are made up of and how they move around. अब अगर हमें जानना है कि ये जो एयर है कैसे प्रेशर क्रिएट करती है, पानी बॉयल कैसे होता है एक टेम्परेचर पर जाकर, ये सब जानने के लिए हमें जानना होगा कि मटेरियल जो हम यूज कर रहे हैं जैसे पानी है या एयर है, ये कैसे बने होते हैं, इनके अंदर पार्टिकल्स कैसे एडजस्ट हुए होते हैं
और ये किस चीज के बने होते हैं, जो हमारे आसपास होते हैं। तो देखिए जैसे इसमें सॉलिड दिया है, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत क्लोज होते हैं, देखो यहाँ पर बिल्कुल भी गैप नहीं है, राइट। लिक्विड में थोड़ा बीच बीच में गैप है और गैस में बहुत अलग अलग होता है। तो इस तरीके से पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है, ये सब हम पढ़ेंगे एक चैप्टर में। देन एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल, हमारे आसपास की सभी चीजें छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। इन मटेरियल्स दैट आर सॉलिड दीज पार्टिकल्स कैन नॉट मूव मच। तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं, ये एक दूसरे के साथ इतने चिपके होते हैं कि इनको मूव करने की जगह नहीं मिलती है। वाइल इन गैसेस दे कैन मूव अराउंड फ्रीली, गैसेस में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। क्लासिफाइंग थिंग्स अराउंड अस इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ साइंस, फिर हम चीजों को क्लासिफाई कैसे करते हैं वो जानेंगे। वी कैन ऑल्सो क्लासिफाई मटेरियल अराउंड अस इनटू एलिमेंट्स, जिसको प्योर सब्सटेंस होते हैं, कंपाउंड जिसमें दो या उससे ज्यादा एलिमेंट्स बॉन्ड टुगेदर, यानी कि इसका मतलब है मटेरियल्स को क्लासिफाई करने के लिए प्योर सब्सटेंसेस और कंपाउंड में डिवाइड करेंगे। तो प्योर सब्सटेंस एलिमेंट्स, और कंपाउंड क्या होता है, जब दो से ज्यादा एलिमेंट, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक साथ मिले होते हैं तो उन्हें हम कंपाउंड कहते हैं। जब इन्हीं एलिमेंट्स को हम अलग अलग कर देते हैं तो ये प्योर सब्सटेंस बन जाता है। फिर मिक्सचर्स क्या होते हैं, जिसमें कॉम्बिनेशन कैन बी सेपरेटेड फिजिकली। मिक्सचर्स वो चीजें होती हैं जैसे चावल के दाने हैं, राइट, इसमें दाल मिक्स हो गई तो इसको हम छांट सकते हैं, है ना। तो जिनको हम अलग कर सकते हैं फिजिकली उसे हम मिक्सचर कहते हैं। वंस वी नो हाउ पार्टिकल्स कंबाइन और मिक्स वी कैन देन अंडरस्टैंड सॉल्यूशन, फिर हम सॉल्यूशंस के बारे में जानेंगे। फॉर एग्जांपल शुगर कैसे डिसॉल्व हो जाती है चाय में, जब चीनी डालते हैं चाय में तो कैसे मिक्स हो जाती है और उसको मीठा बना देती है ना। तो ये सारी चीजें हम समझेंगे सॉल्यूशंस के बारे में जानते वक्त, राइट। सो फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ पार्टिकल्स एंड मिक्सचर वी देन मूव इनटू वर्ल्ड ऑफ लाइट, फिर हम लाइट के बारे में जानेंगे। हम पढ़ेंगे कि हाउ लाइट रेज रिफ्लेक्ट ऑफ फ्लैट एंड कर्व्ड मिरर एंड बेंड्स व्हेन पासिंग थ्रू द लेंसेज एंड हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ मेनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। कैसे लाइट, यहाँ से आप देख रहे हो लाइट का सोर्स है, मिरर से होकर जाता है तो ये कैसे बेंड हो जाता है, मिरर के अंदर देखो ये लाइन यहाँ पे क्रॉस हो रही है जबकि यहाँ तो लाइन क्रॉस हुई नहीं है। तो ये सब कैसे होता है, ये जो रेज ऑफ लाइट है कैसे बेंड होती हैं लेंसेज के थ्रू, ये सब पढ़ेंगे। द बेंडिंग ऑफ लाइट एक्सप्लेन्स व्हाट हैपेंस व्हेन वी सी एन इमेज in shiny metal spoon और how corrective glasses helps many of us see clearly। चम्मच में जब हम अपना चेहरा देखते हैं तो कुछ अजीब दिखेगा आपको, आप चाहे तो एक चम्मच लेके ट्राई कर सकते हैं। एक तरफ से देखेंगे तो आपको अपना चेहरा उल्टा दिखेगा, सिर नीचे दिखेगा, और एक तरफ से देखेंगे तो सीधा दिखेगा, बड़ा दिखेगा। इट्स नॉट जस्ट अ पॉलिश्ड मिरर दैट रिफ्लेक्ट लाइट, रफ सर्फेसेस रिफ्लेक्ट लाइट एज वेल। ऐसा नहीं है शीशे के सामने लाइट हम कर रहे हैं तो ही हमें लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, हर जगह से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। सो डज द मून, इसीलिए तो मून भी हमें रिफ्लेक्शन के बाद ही दिखता है। डिपेंडिंग ऑन द relative position of earth, moon and sun, a slightly different part of moon is illuminated each night, giving rise to the beautiful phases of moon that we see in the sky। अब जैसे ये अर्थ है, ये सन है, ठीक है, अब बीच में मून है, कुछ पोर्शन इसका रिफ्लेक्ट होके अर्थ पे आता है जो कि हमें हर रोज दिखता है। कभी आधा मून दिखता है, कभी थोड़ा सा एक लाइन ऐसे चांद जैसी दिखती है ना। तो जितनी लाइट सन की मून रिफ्लेक्ट कर पा रहा है अर्थ पे उतना ही हम देख पाते हैं। ओके, कोई बात नहीं, ये हमें आगे चैप्टर्स में डिटेल में देखिए इस तरीके के मून के फेजेस दिए गए हैं ना। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा है, मतलब बहुत कम दिख पा रहा है ना, यहाँ बिल्कुल ही अंधेरा है, राइट। सो इस तरीके से जो जहां पर सन की लाइट जितनी आई और अर्थ पे वो लाइट रिफ्लेक्ट हो गई तो जितना पोर्शन हमें दिख रहा है मतलब उतने दूर का एरिया जो है मून का वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ओके, नाउ watching the periodic cycle of the moon phases allowed human to come up with the first calendar। अब मून के जो phases है ये किस तरीके से मून का साइज जो है छोटा होते जाता है फिर बड़ा होते जाता है, इसने कैलेंडर जो पहला कैलेंडर बना उसमें बहुत हेल्प की। by combining careful observation of sunrise, sunsets and lunar cycles, various calendars came into being। Isn't it fascinating that calendars which determine our routine on earth are linked to the motion of objects far beyond our planet। so ये एक fascinating नहीं लगता आपको कि हम अर्थ पे रह रहे हैं, कैलेंडर अर्थ पे यूज कर रहे हैं, लेकिन वो डिपेंड कैसे कर रहा है बनने में, वो कैसे बना हुआ है कि हमारे अर्थ से ऐसी चीज जो मून इतनी दूर है
उसका मूवमेंट कैसे हो रहा है, उसका मोशन कैसा हो रहा है, उससे कैलेंडर्स रिलेटेड होते हैं। सो आगे यहाँ पर कैलेंडर से रिलेटेड, but it's not just calendar or the movements of sun and moon that are linked. Right here on earth there are complex between living organism and their environment. Every living being, from tiniest insect to largest whale, from blades of grasses to tall trees, depends on the response to the air, water, sunlight and other organism around them, forming the ecosystems that support life on planet. ये अर्थ, ये मून की पोजीशन के हिसाब से कैलेंडर बना हुआ है इस तरीके से ना। बट अब ये कैलेंडर का मूवमेंट ही सिर्फ नहीं, या फिर सन और मून की मूवमेंट ही नहीं है, इसके अलावा अर्थ पे और भी पैटर्न्स हमको देखने को मिलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हम एक लिविंग बीइंग है, हमारा एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, छोटे से छोटे इंसेक्ट से लेकर बड़े से बड़ी जो एक व्हेल होती है, छोटी सी ग्रास यानी घास जो दूब होती है छोटी सी, उससे लेकर जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, पानी, सनलाइट और जो दूसरे जीव हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन है, किस तरीके से वो इकोसिस्टम बनाते हैं और हमारे प्लैनेट पे लाइफ पॉसिबल है, वो सारी चीजें हम जानेंगे। और जो फाइनल चैप्टर होगा इस बुक का, वी पुट इट ऑल टुगेदर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स अर्थ जस्ट राइट। अब सारी चीजें पढ़ने के बाद लास्ट वाले चैप्टर में हम देखेंगे इन सभी चीजों को मिलाकर कि अर्थ क्यों सही है जीने के लिए या लाइफ के लिए, एंड टू रिकॉग्नाइज द अर्जेंट चैलेंजेस दैट आवर प्लैनेट नाउ फेसेस। लेकिन अब हमारी अर्थ पे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने को दिख रहे हैं ना, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। तो ये सब जो चेंजेस हैं, ये अर्जेंट चैलेंजेस हैं, इनको कैसे फेस करना चाहिए, क्या चीजें हैं वो जानेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अर्थ लाइज एट द परफेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम सन। सन से एकदम परफेक्ट दूरी पर हमारी अर्थ है, वेयर वाटर रिमेन्स लिक्विड एंड इट हैज एन atmosphere that provide the oxygen we breathe while shielding us from the harmful ultraviolet rays. बाकी के जो प्लैनेट हैं वो या तो सन के बहुत पास है जिस वजह से वहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और या तो बहुत दूर है जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत कम है और वहाँ कुछ भी लिक्विड फॉर्म में नहीं है, फ्रिजिड है ना। सो ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन प्लैनेट कैन कॉज स्मॉल चेंजेस इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ, डिस्टरप्टिंग क्लाइमेटिक पैटर्न विद डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस। सो जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, जैसे पेड़ों को काटना, जंगल को काटना, जिस वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, या बहुत सारी चीजें जो हमने पढ़ी है लास्ट क्लासेस में, इससे अर्थ के जो एक नेचर है, क्लाइमेट का जो पैटर्न है, उसमें डिस्ट्रप्शन आता है, रुकावट आती है, जिसके डेंजरस, बहुत खतरनाक इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पर ये इमेज हमें दी गई है, राइट। एट द हार्ट ऑफ बोथ द प्रॉब्लम एंड मेनी पॉसिबल सोल्यूशन इज अस। ये प्रॉब्लम जो है या सोल्यूशन जो है या सब हमारे पास है। वी आर वंस इन्फ्लुएंसिंग अर्थ क्लाइमेट, हम अर्थ के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, बट वी आर ऑल्सो द वन हु कैन एंड मस्ट यूज साइंस टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस एंड गाइड आवर एक्शंस। अगर हम इतने सही तरीके से इसको समझे तो हम इसको समझ सकते हैं और सुधार भी सकते हैं, एक्शंस ले सकते हैं, जिससे जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, ये ठीक हो सके। द सेम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दैट वी हैव गाइडेड आवर जर्नी थ्रू द मिडिल एजेस, ऑब्जर्विंग, मेजरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग। सो यही जो तीन चीजें हम पढ़ रहे हैं कि कैसे ऑब्जर्व करना है, कैसे मेजर्स लेने हैं और एक्सपेरिमेंट करना है, ये हमें हेल्प करेंगे, हेल्प अस प्रोटेक्ट द डेलिकेट बैलेंस ऑन विच लाइफ डिपेंड्स। अगर हम ये चीजें समझने लग जाएं और प्रोटेक्शन ऑब्जर्व करने लगे, मेजर करने लगे, एक्सपेरिमेंट करने लगे, तो हमें हेल्प करेंगे प्रोटेक्ट करने में, ये डेलिकेट सी जो चीजें हैं बैलेंस बना के रखने में, जिससे कि लाइफ पॉसिबल हो अर्थ पे। द चैलेंजेस अहेड वॉन्ट always be easy. Challenges आसान नहीं है. So we hope some of you will try to solve these difficult problems with curiosity or as your guide. So ये किताब हमसे कह रही है कि इनको हमसे उम्मीद है कि हम क्यूरियस होके इसको पढ़ेंगे और जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व करने के लिए ऑप्शंस ढूंढेंगे. Okay, now to help you think like a scientist, let us go back to question we asked on the first page. Why is one side of puri thinner than other? तो अब हमें साइंटिस्ट की तरह बिहेव करना है, तो हमें जानना है जो क्वेश्चन शुरू में पूछे गए थे कि पूरी का जो ये फूला हुआ साइड होता है ऊपर वाला, ये पतला क्यों होता है एज कम्पेयर टू द लोअर साइड. तो फर्स्टली रिमेंबर, साइंस इज एवरीवेयर. साइंस हर जगह है. यू डोंट नीड अ फैंसी लेबोरेटरी टू डू सिंपल एक्सपेरिमेंट. ऐसा नहीं है कि लेबोरेटरी होगी तो ही आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं. इवन किचन जो है आपके होम में, वो भी वहां आपको वंडरफुल प्लेस है वो एक तरीके का, जहां पे आप बहुत सी चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. सिर्फ आपको स्टार्ट करने की देरी है, क्यूरियोसिटी की जरूरी है. फिर केयरफुल ऑब्जर्वेशन करना है और अपने से ही क्वेश्चंस करने हैं, राइट. सो हैव यू नोटिस
हाउ अ पूरी और अ भटूरा पफ्स अप. सो पूरी या भटूरा कैसे फूल जाता है ना, व्हेन प्लेस्ड इन हॉट ऑयल, क्योंकि जब गर्म तेल में डाला जाता है तो ऐसा क्या होता होगा. या फिर हाउ अ फुल्का स्वेल्स व्हेन पुट डायरेक्टली ऑन फ्लेम, और जब हम रोटी को गैस पे सेकते हैं, फ्लेम के ऊपर रखते हैं, तब वो भी पफी हो जाती है, फूल जाती है. सो व्हाई डज इट पफ अप लाइक अ बलून, ऐसा क्यों होता है. एंड व्हाई इज वन साइड थिनर देन अदर, और एक साइड पतली क्यों होती है और एक साइड मोटी क्यों होती है. So, ये जो क्वेश्चंस हैं अ साइंटिस्ट माइट आस्क, एंड यू कैन टू, आप भी सोच सकते हैं, पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस. लेट अस हाउ वी कैन इन्वेस्टिगेट दिस सिंपल एवरीडे फिनोमिनन लाइक अ साइंटिस्ट वुड. अब हम साइंटिस्ट कैसे इन क्वेश्चंस को समझते हैं, वैसे ही हम भी इन क्वेश्चंस के आंसर इन्वेस्टिगेट करते हैं. चलिए आगे देखते हैं. सो फर्स्ट वी विल ट्राई टू आस्क अ साइंटिस्ट क्वेश्चन, साइंटिफिक क्वेश्चन. पहले हम एक साइंटिफिक क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं. व्हाट आर डिफरेंट थिंग्स दैट मे चेंज द वे अ पूरी पफ्स अप व्हेन फ्राइड. सो ऐसी क्या क्या चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से पूरी फूलती होगी, ऐसे क्वेश्चंस करेंगे. टू आंसर दिस वी मे वांट टू डू सम सिंपल एक्सपेरिमेंट. तो सिंपल एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे इसके लिए कुछ. फॉर दैट वी ट्राई एंड फाइंड आउट टू मेन थिंग. हमें दो मेन चीजें पता करनी होंगी. व्हाट ऑल वी कैन चेंज और कंट्रोल व्हेन वी डू द एक्सपेरिमेंट, कि हम क्या क्या चीजें हमारे कंट्रोल में है या क्या क्या चीजें हम चेंज कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट करते वक्त. व्हाट ऑल कैन बी ऑब्जर्व टू सी इफ दीज चेंजेस मेड एनी डिफरेंसेस, और हमें ये ऑब्जर्व करना है कि जो हमने चेंजेस किए हैं उससे कोई डिफरेंस आ रहा है कि नहीं. सो इन दिस केस वी कैन परहैप्स थिंक ऑफ चेंजिंग द थिकनेस एंड साइज ऑफ द रोल डो. हम बार बार रोटी को थोड़ा मोटा थोड़ा बड़ा बनाकर ट्राई कर सकते हैं. वी कुड ऑल्सो ट्राई टू यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर, या फिर आटा चेंज कर सकते हैं, जैसे आटे की बना लो या मैदे की बना लो. ये सब कुछ है हमारे हाथ में जो हम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं. वाइल फ्राइंग द पूरी वी कैन ऑल्सो चेंज द टेम्परेचर. अब टेम्परेचर को भी चेंज करके हम देख सकते हैं कि तेल एकदम गर्म हो या फिर धीमी आंच पर हो, है ना. और ट्राई एंड ड्रॉप द रोल डो इनटू द ऑयल इन डिफरेंट वे, या फिर जो पूरी को हम तेल में जब रखते हैं उसको अलग अलग तरीके से रखने से पूरी फूलती होगी. या तो उसको वर्टिकली रखो, या एंगल स्लाइड करके रखो, जैसे कढ़ाई में टच करते हुए नीचे की तरफ रखो, या स्लोली रखो. तो कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं जिस तरीके से हम पूरी को रख सकते हैं. तो ये कुछ चीजें हैं जो हम चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, फ्लावर हो गया, साइज कितना बड़ा रखना है, मोटा कितना बनाना है, पतला कितना बनाना है, फ्राई करते वक्त कितना टेम्परेचर होना चाहिए, या फिर किस तरीके से ऑयल में पूरी को रख रहे हैं. राइट नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू मेक सेंस ऑफ द चेंजेस. वी ऑल्सो नीड टू थिंक ऑफ व्हाट वी कैन ऑब्जर्व और measure. Some of these may have just yes no answer. In some cases there might be a number we can measure. So ऐसे कुछ चीजें हमें ध्यान देनी होंगी that we can observe or measure, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं या नाप सकते हैं. ठीक है. मे बी वी कैन स्टार्ट बाय चेकिंग वेदर द पूरी पफ्स अप yes or no. जैसे हमने मोटी पूरी बनाई है ना, थिकनेस मोटी रखी, अब उसको हमने तेल में रखा, तो क्या वो पूरी फूली या नहीं फूली, तो उसका ऑब्जर्वेशन हम नोट डाउन कर सकते हैं ना, वही यहाँ पर लिखा गया है. राइट नाउ वी कैन चेक वेदर अ थिक लेयर ऑफ डो स्टिल गिव्स अ थिन साइड टू पूरी. फिर देख सकते हैं क्या मोटी पूरी हमने बेली तो उसमें भी ऊपर वाला जो लेयर है वो पतला है कि नहीं है. फर्दर व्हाइल डूइंग सच एक्सपेरिमेंट इट इज बेटर टू चेंज ओनली वन थिंग एट अ टाइम व्हाइल कीपिंग द अदर कंडीशन सेम. ऐसा नहीं है कि जो चेंजेस हम कर सकते हैं सारी एक बार में ही कर दी, एक एक करके आप कर सकते हैं और धीरे धीरे पता कर सकते हैं. ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि बाप रे कितनी बार हमें ट्राई करना होगा, कितना थिक रखना है, कितना मोटा करना है, पतला करना है. सो ऐसे ही साइंस के एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते हैं. अब आपको कोई चीज पता है तो आपको टेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है. मान लो कि कोई व्यक्ति ने नाइफ का इन्वेंशन किया होगा, अब उसको कितने अटेम्प्ट्स लगे होंगे कि कितना पतला ब्लेड रखना है तो क्या चीज कट सकती है, कितना मोटा रखेंगे तो चीज नहीं कटेगी, है ना, कितनी बार में बना होगा. तो इसीलिए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स इतने आसान नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांटेड टू सी द इफेक्ट ऑफ बॉइलिंग hot and not very hot oil, we would use circles of dough of the same thickness and drop them in same way. अब हमें देखना है कि तेल कितने गरम में डालें, तो एक बार तो बहुत उबलते हुए तेल में डाल दो, तब देखो पूरी फूलती है कि नहीं. फिर सिर्फ थोड़े गरम में डालो, एक बार थोड़े कम गरम में डालो. हाँ, लेकिन इसके साथ और कुछ चेंज नहीं करना है. जो डो होगा, आटे की जो लोइयां लेंगे वो सेम थिकनेस की पूरी होनी चाहिए, और आटे की लोई जितना आटा आपने लिया है सभी पूरी में लगभग बराबर होना चाहिए. So it is also a good idea to keep notes of everything that you see and sense when doing an experiment. जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो जो चीजें आप देखते हैं उसको ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में आपको लिखना जरूरी रहता है, नोट डाउन करना जरूरी रहता है. ओके, यू शुड नोट इट डाउन. Then
And after doing one round of experiment, you may think of more questions. Do puri is puff better when made fresh or from stored dough? फिर आप और क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्या पूरी तब अच्छी फूलती है जब आटा तुरंत लगाया गया हो या फिर रखा हो आटा पहले से लगाकर कुछ समय पहले का, उससे पूरी अच्छी फूलती है? ऐसे कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं. व्हाट हैपन इफ आई प्रिक अ होल इन पूरी बिफोर फ्राइंग? अब पूरी मैंने बेल ली, अब उसमें मैंने इस तरीके से फोक लेके और छोटे छोटे होल्स कर दिए, ठीक है. सो क्या अब पूरी फूलेगी? तो ये सारे क्वेश्चन और एक्सपेरिमेंट से आप पता कर सकते हैं. This is exactly how all scientific experiments from simple to most complicated are done. ऐसे ही सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, चाहे वो सिंपल हो चाहे कॉम्प्लिकेटेड हो. दिस इज द आइडिया ऑफ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन. इसी को क्या कहा जाता है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन. एंड जस्ट सो यू नो, इवन द सिंपल एवरीडे ऑब्जर्वेशन ऑफ अ पूरी स्वेलिंग इज नॉट रियली कंप्लीटली अंडरस्टूड बाय साइंटिस्ट टुडे. आपको पता है कि जो पूरी स्वेल होती है, अभी तक भी साइंटिस्ट इसको अच्छे से समझ नहीं पाई है. तो ये ऐसे एक्सपेरिमेंट्स चलते रहते हैं ना. सो whether it is swelling of a puri or shrinking bright part of moon after Purnima, let your careful observation guide you along your observation into investigate world of science. So चाहे वो पूरी फूलने जैसा क्वेश्चन हो या चांद का जो शेप है वो श्रिंक क्यों हो रहा है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हो, क्वेश्चंस चाहे कैसे भी हो, आपको केयरफुल ऑब्जर्वेशन करना है और अपनी जो थॉट्स हैं उनको एक्सप्लोरेशन की तरफ, इन्वेस्टिगेशन की तरफ और बढ़ाना है. ओके, सो आपको यहाँ पर विश किया जा रहा है हैप्पी इन्वेस्टिगेटिंग. चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे. सो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा. वैसे तो इस चैप्टर में कुछ खास था नहीं, इंट्रोडक्शन था एक तरीके का.